शुरू में बोलते थे ना लोग कि गाली देता है, बहुत गाली देता है। मैं कहा दिल्ली का हूँ मैं, आ जाओ कभी आप यहाँ दिल्ली के, अगर आपके दिल्ली के दोस्त होंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये बातें होती हैं। आई फील आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे ये वाइब आती है कि दे सी देमसेल्व्स इन मी। जैसे आज भी दिक्कत होती है घर में पानी की बोतलें ना भरो तो, आज भी दिक्कत होती है जब टंकी ओवरफ्लो कर जाए तो, वो बेसिक चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं। आई लव टू एंगेज विद पीपल, मेरे को मज़ा आता है लोगों से बात करने में, क्योंकि वहीं से वो मेरा फीडबैक फॉर्म है। Bhuvan, welcome to Pinkwella. Thank you so much. So nice to see you. Same here. And you know, I was just watching this poster of yours and it looks really cool. Titu Mama with Takeshi's Castle is an amazing combination. And you know, I have to speak about the show, but before that, I really want to acknowledge your journey, Bhuvan. We generally have a perception about stardom. Today, when you're a star, नज़दीक से stardom कैसा लगता है? पता नहीं. I don't know. मतलब I'm glad I haven't realized it yet. And I don't even care, to be honest. I'm just here to work. I'm just here to entertain people. और कुछ दिखता ही नहीं है. ये सब सेकेंडरी बातें भी नहीं है, सब थर्ड फोर्थ ऐसी उस पर बातें. अभी मेन ये है कि इतना पीस ऑफ माइंड रहे, इतनी सद्बुद्धि रहे कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एंटरटेनमेंट दे पाऊँ सबको. आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस. कितना मुश्किल है ये इससे डिटैच करके रखना, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय पीपल, यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय पीपल हु लव यू, सेंड यू मैसेजेस. Exactly, but the best part is I'm constantly surrounded by people who are not yes men. That's so important. Yeah, the people who are very close to me, they won't tell me what people on the internet are saying. They won't tell me anything. They'll just give it to me. Yeah. कि ये सही था, ये अच्छा था, ये थोड़ा ख़राब था. बस एकदम क्लियर कट बातचीत है. सो आई थिंक दैट कीप्स मी इन चेक एंड ऑलवेज इट कीप्स मी फोकस्ड टुवर्ड्स दैट वन थिंग विच इज़ एंटरटेनमेंट, जो मेरा प्राइमरी गोल है, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ. Sure. So when you select these projects, what are the parameters? For example, Takeshi's Castle. What was it that said कि चलो I want to do this, and what are the other shows also you've done in the past? Parameter क्या है कि ये करना है, ये नहीं करना है? See, with this, I have a particular bias towards this. Correct. Because I've grown up watching. Yeah. And majority of the people who are watching this, they've grown up watching this, and it's like a dream come true to see Titu Mama on that poster. और बाकी projects में भी I think one parameter is obviously the story. Yeah. To be honest, कि story नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा. तो story has to be important. It goes without saying. Plus, with me it is कि will I watch this? That's the biggest bait for me. Yeah. कि if I am on this other side of the screen, will I spend my 3 hours or will I spend my 6 hours in case of a series to watch this? And if it's a yes, then वो तो पढ़ते टाइम ही आपको समझ आता है. जब नरेशन के लिए पढ़ते हो आप तो आपको समझ आता है कि यार ये with a little bit of tweaking and different permutation combinations, I think this can work and I'd love to watch this. Yeah. I remember जब मैं भी स्कूल में था तो I think शाम को आता था, if I remember correctly, और नाश्ते पे बैठ के तकेशी's Castle देखा जाता था. आपकी मेमोरीज कौन सी इस शो के साथ लेके? मेरी मेमोरीज वही पोगो पे आता था और उस पर हमने देखा है, पूरा बचपन बिताया है, शामें बिताई हैं, और उसका जो रिपीट टेलीकास्ट आते थे पहले देखा हुआ है बट फिर देखने में मज़ा आता जी, क्योंकि उस टाइम ऐसा शो आना, इतना ऑफ बीट शो जहाँ पे और भी डिफरेंट जॉनरा के शोज़ हैं, ऐसा कोई उस टाइम का रियलिटी शो कह सकते हैं इसको जी. तो बहुत मतलब स्कूल से आते ही एक्साइटमेंट यही होती थी कि आज कौन सा एपिसोड देखने को मिलेगा, आज क्या देखने को मिलेगा. सो आई थिंक खूब नॉस्टैल्जिया है उसके साथ. जी, पर फिर अप्रोच अलग रहा इस बार, क्योंकि जैसे आपने सही कहा, रियलिटी शोज उस टाइम कम थे, ऑडियंसेस उस टाइम फॉरगिविंग थे, एंजॉय करते थे, इसलिए एंटरटेनमेंट देखा जाता था. आज इतना ऑप्शन अवेलेबल है, रियलिटी शोज खुद कितने अवेलेबल है. कैसे अलग बनाया गया है इस शो को कि लोग आज भी देखें, आज की जनता इस शो को कंज्यूम करे? आई फील विद दिस शो इट स्टिल हैज़ दैट इनोसेंस कि अगर जो लड़का जैसे मैं उस टाइम, अगर 15 साल पहले की बात करूं, अगर 15 साल पहले मैं जैसा था, मैं अगर इवॉल्व हो गया हूँ मेच्योरिटी वाइज, द शो इज़ द सेम, सो इट विल डेफिनेटली टेक मी बैक टू दोज डेज. सो आई थिंक ये इसका बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर सीज़न का. आपने कहा कि यू नो पीपल आर इवॉल्विंग, यू गॉट इवॉल्व इन द लास्ट मेनी ईयर्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो वाज इन 2015. जी, जून 2015 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. फ्रॉम देन टिल नाउ लोगों का आपकी तरफ नज़रिया कैसे बदला है?
especially when a boy who's gone to a bar, has sung at a bar, has done odd jobs, then becoming famous with YouTube, it's quite a journey. I feel it's the sentiment of people, क्योंकि I feel I might be wrong, but मुझे ये vibe आती है कि they see themselves in me. Yeah, that's they see true. कि यार he's like one of us. Yeah. तो वो vibe, वो वैसा feeling आना किसी के लिए, I think that does most of the work. And maybe it's because the way I write my things, the way I shoot my things, the way I portray my characters on screen, I think वो एक relatability connect होती है उनके साथ. और जैसा मैंने बोला कि जो मेरी audience थी, अगर वो 2015 में मेरे साथ जुड़े थे, so naturally now they are almost same age, we are all same age. Correct. तो वो भी एक फैक्टर है कि साथ में ही सब बड़े हुए हैं हम लोग. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि इसका कंटेंट चेंज नहीं हुआ है अभी तक, बट वी ऑल इवॉल्व्ड एज मैच्योर पीपल. कैसे रिलेटेबल रखते हो अपने आप को? खुद रिलेटेबल रह के. जैसे गिव मी एग्जांपल्स. जैसे आज भी दिक्कत होती है घर में पानी की बोतलें ना भरो तो. आज भी दिक्कत होती है जब टंकी ओवरफ्लो कर जाए तो. वो बेसिक चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं. करेक्ट. आई थिंक वो अगर आपके साथ आप अगर उसमें रूटेड हैं तो इट्स नॉट, मतलब कुछ ऐसे प्रिटेंशियस होने की भी ज़रूरत नहीं होती कई बार. इट हैज़ टू बी, मतलब द वे यू आर, द वे, एंड आई डोंट, मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी है मेरी एपिसोड्स में. द वे आई एम. शुरू में बोलते थे ना लोग कि गाली देता है, बहुत गाली देता है. मैं कहा दिल्ली का हूँ मैं, आ जाओ कभी आप यहाँ दिल्ली के. अगर आपके दिल्ली के दोस्त होंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये बातें होती हैं. जी. तो या आई फील ट्रांसपेरेंसी हैज़ वर्कड एंड इट्स अ गुड थिंग. Yeah, but then social media also makes actors and celebrities today so accessible. It kind of takes away the mystery from them, which is why maybe Shah Rukh Khan says I was last of the stars. Yeah, that's true. मतलब अभी तो सबको एक्सेस है ना. पहले होता था काश मैं इसको छू पाऊँ, काश ये हो पाए, काश वो हो पाए. बट आई फील विथ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लव टू एंगेज विथ पीपल. मेरे को मज़ा आता है लोगों से बात करने में, क्योंकि वहीं से वो मेरा फीडबैक फॉर्म है. वहीं से मुझे समझ आएगा कि हाउ डू आई, what changes do I make in my next episode. Like when I meet people on the streets, they'll tell me वो वाला आपका वीडियो था ना, उसमें आप ये ऐसा कुछ दिखा सकते थे जी. आप नेक्स्ट कुछ करेंगे ना उसमें इन दोनों को लेके आना. तो वो मेरे लिए हो गया. मतलब वो आपको एक बॉर्डर लाइन आपको समझ आ जाता है कि ओके ये कुछ सेंटिमेंट है और ये इस पे आई कैन वर्क. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेसिबल टू पीपल इन टुडेज डे एंड एज. और एक्सक्लूसिविटी भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम ही इंटरनेट पे हैं. आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. तो मेरे को ज़्यादा लाइव ये वो मैं थोड़ा लिखावट में आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम. जी. Let me give you an example. When I was coming for this interview, I just met a friend. I was collecting something from him. He said, किसका interview लेने जा रहा मैं? बोला भुवन बाम का. And there was a spark in the eye. There was an immediate appreciation, which you rightly said, people on the road really, the normal people really appreciate you, really connect with you. Thank you so much. आपने एक interview में कहा था कि BB की Vines and Dindora are my auditions. Yeah. What has happened post these auditions? Has the projects changed? Has things actually started coming, or it's still tough? It's not tough. They are coming, but what I had expected वैसा यूजुअली होता नहीं है. जी. सो दैट्स ऑल्सो रियलिटी चेक कि आप हमेशा जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता. मुझे पहले लगता था, बट फिर आप खुद लाइफ को होप दे देते हो कि क्या पता ये हो जाए, बट वो नहीं होता. देन यू लर्न कि हाँ चलो सही है. वाई डिड यू कीप सो मेनी एक्सपेक्टेशंस. तो आई फील उसके बाद जो भी आया है मेरे पास, ये आया है मेरे पास. मेरे पास जो अगले 3-4 साल में मैं कर रहा हूँ वो आया है मेरे पास. ये अपनी कैपेसिटी पे है कि आप कितना कर सकते हो. आप क्या समझते हो कि आप यू केपेबल इनफ टू डू दिस, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू दिस. तो आई फील वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम कि कभी कुछ एक्सपेक्ट करते हो आप, वो आता है, कुछ नहीं आता. बट हाँ, जो आया है उसके लिए आई एम सुपर ग्रेटफुल. तकेशी's Castle से लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? जाओ यार, लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड. आप जाइए, आप देखिए. बहुत फ़नी लोग हैं यार, जापानीज़ लोग बहुत फ़नी हैं. मतलब मैं तो ऑलरेडी आई एम सो ऑस्ट्रक विद देयर कल्चर. मतलब दे हैव अ नो डैम गिवन एटीट्यूड एंड दैट रियली वर्क्स फॉर देम, इवन इन देयर शोज, इवन इन देयर मूवीज़ एंड इवन इन देयर नॉन फिक्शन शोज़. बहुत ज़बरदस्त है ये और आपको जाके देखना चाहिए. और अगर आप बीबी की वाइन्स और टीटू मामा को चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स तो हैं.
जी बिल्कुल. No, like I said right in the beginning, I really am a fan of this show. I'm a fan of you. I can't wait to see this combination and everything else you're doing in the future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pink Villa. Look no further.